जैसे रोगी होता है, रोगी को ये पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहाँ जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है तो वहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता लेट जाइए, वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे वैसे ही, जहाँ लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहाँ बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवे, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान, तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए, संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ का किक लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। अब जब तक अभिमान है ये प्राणी उभर नहीं सकता। एक नित्यानंद नाम के संत हुए हैं, नित्यानंद नाम के, वैसे वो ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, लगभग 250 वर्ष पूर्व की बात है। उनका घर का नाम था श्री नंदलाल, नंदलाल नाम था उनका। उनके माता पिता बचपन से ही मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनका पालन पोषण नाना नानी के घर हुआ था। उनके नाना जी जो थे, नंदलाल जी के नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ एक उच्च पोस्ट प्राप्त थे। और जब ये नंदलाल जी युवा हुए, ब्राह्मण कुल में थे ये, तो इनको भी वहाँ एक तहसीलदार की पोस्ट पर नियुक्त करवा दिया। नंदलाल जी तहसीलदार थे, घोड़ा इनको प्राप्त था, बन-ठन कर चलते थे। उसमें जो तहसीलदार की वैल्यू जनता में होती थी, इज्जत होती थी, आज के तो मेरे ख्याल में मंत्री की बिना होगी। नंदलाल जी का विवाह हो गया था, संतान प्राप्ति अभी हुई नहीं थी। अब कहते हैं ना जाने कब भाग्य उदय हो जाता है प्राणी का। एक दिन नंदलाल जी अपने महल के, अपने मकान के छत पर, गर्मियों के समय में छत पर टहल रहा था। रात्रि में नींद आई नहीं, और उसने क्या देखा कि कहीं थोड़ी सी दूरी पर रात्रि के समय किसी के घर पे कोई संत आए हुए हैं और परमात्मा की कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अपन आत्माओं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कार होते हैं जो आदमी परमात्मा की तरफ आत्मा आकर्षित होती है। उसने सारी रात सत्संग सुना, नींद और खत्म होगी। कुछ तो परमात्मा की दया उस पर हुई कि वैसे नेचुरल नहीं आई नींद, और वो ज्ञान सुना, वो सत्संग सुना कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है, इसको हम कैसे व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री बन जा, यदि भक्ति नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन इसका। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। सत्संग के अंदर ये ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कोई भी राजा बना है तो अपने पुण्य कर्मों से बना है, और भक्ति नहीं करता वो प्राणी अपने पुण्यों को, जो पूर्व जन्म के संग्रहित पुण्य हैं, उसके भाग्य में डिपॉजिट करके भेज रखा भगवान ने, उनको नाश ही कर रहा है, उनको खर्च रहा है। वो अब भविष्य की कमाई नहीं कर रहा है, भविष्य के लिए कुछ आगे का डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, केवल खर्च ही कर रहा है। परमात्मा क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार,
उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। पुराने समय की बात है, अब बातें याद आती हो, पिछली कथाएं। एक 3 व्हीलर वाला था, बड़ा 3 व्हीलर जो पहले पेट्रोल के चले थे, हमारे गांव से और लाखन माजरा एक गांव है, वहां तक 3 व्हीलर चला करते थे 2। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन दूसरे ने पूछा कि कल क्या कारण हुआ, पहुंचे नहीं। तो उस 3 व्हीलर वाले ने बताया कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये मोटर गाड़ियां नहीं होती थी। वो किसी भी जीप वाले को या किसी टेम्पू वाले को, उस 3 व्हीलर वाले को या 4 व्हीलर वाले को सामने खड़ा कर लेते थे थाने का आगे। कहीं रेड मारनी हो, किसी प्रकार की कोई भी उन्होंने कहीं जाना होता था क्षेत्र में, तो उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और सारा दिन उसको टिकन नहीं दिया। को 20 गांवों के अंदर पहुंचे, इधर उधर गए, और तेल भी उस 3 व्हीलर वाले ने अपने पल्ले से डलवाया, अपनी जेब से। तेल भी उसने अपनी जेब से डलवाया, और सारा दिन मनमाने 200 से 300 किलोमीटर का क्षेत्र तय कर दिया। आम आदमी तेनो दिखा दानो बड़ा स्पीड से चल रहा, बड़ी कमाई कर रहा होगा, कर रहा था, अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा था, तेल का भी कमाई तो थी नहीं उस दिन। तो उसको बिगाड़ बताते हैं। तो 3 व्हीलर वाले ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कल पुलिस का फंस गया था बिगाड़ में, और 200 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब तक फूक का आया, कल कुछ चवन्नी मिली नहीं। उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, इतना वो खर्च हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, जो आज कोई भी उच्च पोस्ट प्राप्त है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, IPS है, IAS है, जज लगे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या MLA MP बने हैं, या अन्य कोई अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति हैं, धनी हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे परमात्मा उनके लिए बताता है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में कुछ सोच और बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। पूरी पृथ्वी का यदि राजा हो, और तो छोड़ो सारे छोटे मोटे शासकों को, कहते हैं पूरी पृथ्वी का राजा हो और उसके पास ये सत्य भक्ति ना हो, अब उसकी चहल पहल न देखे, तो आदमी ने सोचा इस जैसा सुखी नहीं रही, तो बड़ा ठाठ कर रहा है। और ठाठ तो कर रहा है, लेकिन अपने जीवन को 12 बाट कर रहा है। पिछले जन्म के पुण्यों को अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा हो चक्रवर्ती राजा बनकर, और भविष्य की कमाई उसकी बन नहीं रही, क्योंकि वो बेगार कर रहा है। बेगार तो बेगार वाले की इनकम नहीं होती, पर स्पीड पूरी होती है। राजा का पूछकर एक छोटी सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल पूछ लो, दिन का कितना का होता है। 6 तो मीटिंग अटेंड करेगा, फिर कोई MLA भागने को हो रहा है, उसकी चिंता में टेंशन में फोन पर फोन करेगा, और फिर इसी व्यवस्था में पूर्व जन्म के पुण्यों को नाश करके और हाथ झाड़ के चला जाता है। परमात्मा बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। और कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ये प्राणी ऐसे जाता है जो सतभक्ति नहीं करता, केवल इस राजपाट या इस संसार के झूठे ठाठ को ही संग्रहित करने में लगा रहता है। जैसे जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मसलता जाता है, खाली हाथ जाता है, रोता पीटता जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ऐसे जाओगे सतभक्ति नहीं करते तो।
अब नित्यानंद जी अपने मकान की छत के ऊपर ये सब ज्ञान सुनकर विचलित हो गया, इतना प्रभावित हो गया, तड़फ उठी आत्मा कि क्या कर रहा हूं मैं, और करना क्या चाहिए था। कुछ ब्राह्मण घर में जन्म, ब्राह्मण लोग परमात्मा को अवश्य याद करते थे, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे श्री कृष्ण जी के रूप में, लेकिन पोस्ट प्राप्त होने के बाद इस जीव में अभिमान हो जाता है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले ब्राह्मणों की एक बहुत विशेष रिस्पेक्ट होती थी समाज के अंदर, और ये सर्वोच्च कास्ट मानी जाती थी। इस कारण से भी अभिमान एक ब्राह्मण के घर जन्मे व्यक्ति में स्वाभाविक हो जाता था कि मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्मे। दूसरे फिर वो तहसीलदार की पोस्ट। अब ये दो जबरदस्त बाधा उसके साथ अड़गी। एक तो ये कि हम तो जगत के गुरु ब्राह्मण, और एक सिंपल संत कहीं बैठकर कोई ज्ञान सुना रहा है और बता रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेद धनी गुरु आज्ञा थी। उधर से ये बातें कचोट रही उसको कि गुरु के बिना बात नहीं बने, और उधर से वो कह रहा कि मैं तहसीलदार और ब्राह्मण, और कैसे जाके एक संत के सामने, सिंपल मैन के सामने अपना शीश नवाऊं, जाके कैसे नतमस्तक होऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर वो बातें याद आती है कि कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के और घास ना नीरे कोई। परमात्मा की वो बातें याद आती, सत्संग के वचन कि भक्ति नहीं करी तो जीवन नाश हो गया। और गुरु बनाने जाता है तो कुल के लोग क्या कहेंगे, ऊपर से तहसीलदार, और कैसे शीश निभाऊं जाके। अंत में पुण्यों की विजय हुई, पाप की हार हुई। उसके पुण्यों ने प्रभाव डाला, उसको सद्बुद्धि आई कि यहाँ किसी के घर में संत आएगा तो नाम नहीं लूंगा। उस संत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये कौन सत्संग कर रहा था, क्या हो रहा था रात्रि में, ये संत कौन है, कहाँ से आता है। उसका पता चला कि नारनौल से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाहर बनी में जंगल में इनका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा कि सुबह सुबह चला जाऊंगा वक़्त से, उस समय तक गांव के नगर के लोग कोई नहीं पहुंचे होंगे और किसी को पता नहीं लगेगा कि तहसीलदार और ब्राह्मण किसी का चेला बन गया, और वक़्त से जाके नाम ले आऊँगा, फिर अपना वजन कर लिया करूँगा। तो इस उद्देश्य से वो वक़्त से उठा अगले दिन, नेक्स्ट डे, और घोड़े पर सवार हुआ, मुंह अंधेरे वक़्त से पहुंच गया, जा रहा था आश्रम की तरफ। उधर से वही संत, क्योंकि रात्रि के समय तो वो अपना सज धज कर जैसे भी कपड़ा उपड़ा लाल पीड़ा बांध के और गया था। उस समय वो सिंपल एक सफ़ेद धोती लपेट के और सिर के बाल मुंडवा रखे थे, उसने उस तरह फिरवा रखा था संत जी ने। गुमानी दास नाम था, वो विष्णु उपासक वैष्णु पंथ के संत थे। और उस समय ये सोन को सोन गणे मान्या करते ब्राह्मण लोग खास कर। अब वो ये सोचकर चला था कि आज मैं मेरा जीवन सफल करने जा रहा हूं, जैसा कि उसने सत्संग में सारे पहलुओं पर ज्ञान सुना था। आज मैं एक अनमोल काम करने जा रहा हूं अपने जीवन का। और सामने से क्या देखा कि एक कचकोला कति कोरा उस तरह फिरवाया आदमी आवे। तो उसने अपने मन में जोड़ जुगाड़ किया कि देख ये कैसा मनुष्य व्यक्ति सुबह सुबह टकराया मुझे, मूंड मंडवा रखा इसका। क्योंकि मूंड तकरीबन ऐसे मंडवाते थे जिसका कोई मृत्यु हो जाती, उसको अपशकुन मान्या करते। तो फिर उसने सोचा भी वापस तो मुड़ूंगा नहीं, बार बार दाव लगे नहीं। तो उसने अपने ही सोच से क्या सोचा कि चल इस सोन को सोन के अपना कुछ जंतर मंत्र सोचा। उसने क्या सोचा
घोड़े के निकट जब वो व्यक्ति आया, शीश मुंडवा रखा था जिसने, मुंडा रखे थे, बाल कटवा रखे थे, उस तरह फिरवा रखा था, उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में मारे, ऐसे आंगली टोले मारा, टोले बोला रे नो टोले मारे ने बोला मनूस तने आज जाना था मेरे आगे, मैं तो एक बहुत जरूरी काम में जा रहा था, तू कहाँ मर रहा सामने। अब वो संत उसके मुंह की तरफ देखे कि दिखे था सज्जन आदमी, और यू करे मेरे गिल बकवाद के करा, इसने बता शर्मट टोले मारे मेरा। अब क्या बोला भाई, संतों के साथ तो एक दो रोज खसनिए आया करें जंगल में। वो संत उसकी तरफ देख कर चलता पड़ा। अब वो पहुंच गया डेरे में, वहाँ एक दो चेले रहते थे, उन्होंने देखा भी कोई अच्छा अफसर आ गया, घोड़े पर तो अफसर का ही आना होता है। वो नीचे उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर पूछा कि भी महाराज जी कहाँ हैं। उन भक्तों ने कहा जी आ जाओ बैठो, वहाँ बिछा दिया जैसा भी बिछोना होता आश्रम के अंदर, अभी आने वाले हैं, स्नान करके घूम फिर के आएंगे। अच्छा, वो बैठ गया। अब संत जी घूमने गए थे इस साइड से, आगे दूसरी साइड से घूम कर नहा धो के, और वो आकर बैठे, निवासन था सामने, और सामने वो बैठा नित्यानंद कति। अब उनकी हुई आंख चार दोनों की। संत ने देखा ये तो घोड़े वाला वो ही है भाई जो मेरा टोले मार के गया था सिर में। अब नित्यानंद जी ने देखा ये तो महात्मा था वही जिसको मैंने रास्ते में छेड़ दिया था। अब नित्यानंद जी शर्मिंदा हो गया, नीचे न गर्दन होगी नो, ऊपर ने नाड़ करी नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा थे। घना लज्जा गे और नीचे गर्दन कर ली नो, और चरणों में गिर गए। तो संत जी कहने लगे कि भाई देखो बच्चों, यदि कोई कुम्हार से घड़ा लेने जाता है मटका, तो उसको ऐसे टोले मार मार देखता है खरा है खोटा। तो भाई तुमने गुरुजी को टोले मार के परख लिया, कोई बुरी बात नहीं बेटा, ये सही बात है कि नहीं बाजता। इतना सुन के और चरणों में बुरी तरह गिर गया, क्योंकि उसकी मरोड़ निकालनी थी, उसका ऐम खत्म करना था परमात्मा ने। और करबद्ध होकर कहने लगा, हे मालिक मैं बहुत नीच आत्मा हूं, और आप सचमुच संत हो, मैंने आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, आपने फिर भी मुझे सीने से लगा लिया। अब नित्यानंद जी के और हृदय में यह बात गहरी उतरेगी कि भी सचमुच संत है, नहीं तो धमका देता, भगा देता, और नाम भी देता तो हृदय से ना देता तो मेरे आना भी विफल होता। तो संत ने कोई दुख नहीं माना, कोई बात नहीं बेटा, आपका उद्देश्य गलत नहीं था, मैं समझ गया था। जब तुझे यहाँ देखा तो मुझे आइडिया लगा लिया ये आदमी नेक है। ये कह ये रहा था कि मैं जा रहा हूँ शुभ काम के लिए, तू आगे काम मर गया, तो उससे भी उसने आइडिया लगा लिया कि आदमी खास है और प्यासा है भगवान का। तो नित्यानंद जी ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के फिर उसकी पत्नी ने विरोध शुरू कर दिया। इतना विरोध कर दिया कि उसको ये डर हो जाता है इन बहनों को अज्ञान के कारण कि कहीं ये घर ना छोड़ दे। लेकिन साधु संत जो होते हैं वो घर छोड़ने की नहीं कहते, और जो बुराई छोड़ कर भक्ति करने को कहते हैं। लेकिन उसको जैसे भी आसपास की औरतों ने भी पट्टी पढ़ा दी, ये तो बाबा बनेगा, ये तो घर छोड़ देगा, इतनी भक्ति करता है, रोज आश्रम में जाने लग गया। तो उसने उसके गुरुजी को भी अभद्र व्यवहार कर दिया उसकी पत्नी ने। तो उसने नित्यानंद जी ने देख लिया एक दिन, तो उसने प्रार्थना करी, परमात्मा या तो ये मार्ग नहीं याद दिलाना था ठीक से, अपने डले ढो रहा था, कर्म फोड़ रहा था, फोड़ लेता। और हे परमात्मा भी अब बात बन के खड़ी होगी, या तो इसने सद्बुद्धि दो, ना इसकी माटी सुंगवा लो परमात्मा, या तो इसको सद्बुद्धि दो कि ये भी मेरा साथ दे, भक्ति करे, अपना कल्याण करवा ले, और नहीं तो दाता इसने वापस ले लो, तेरी आत्मा ने, मुझे जरूरत नहीं संसार की। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 5-6 महीने के अंदर ही उसकी पत्नी बीमार हुई, मृत्यु को प्राप्त होगी, उसने घर त्याग दिया। और यहाँ हरियाणा के अंदर एक जटेला जोड़ है, 4-5 गांवों की सीमा का ज्वाइंट है, इकट्ठा के वहाँ जंक्शन है,
वहाँ एक बड़ा जंगल सा था, उसमें रहने लग गया। अपने आत्माओं उस समय उस नित्यानंद जी को जब ज्ञान हुआ, उसका नाम नित्यानंद रख दिया उस संत ने, नंदलाल से बदल कर, तब वो नित्यानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नित्यानंद जी ने फिर क्या कहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़। कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण गणाभिमानी आदमी था, और गुरु गुमानी दास ने, उनके गुमानी दास नाम थे गुरु जी का, कि गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का किला था, मान बढ़ाई अहंकार, और जब तक इसका नाश नहीं होगा इतना भगवान मिला नहीं। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब क्या बताते हैं, नित्यानंद जी कहते हैं सिर सौंप्या गुरुदेव को और सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब सिर कैसे सौंपना होता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। आप गुरु पद पर जो होते हैं उनको पता होता है, परमात्मा कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का। माता को अपना बच्चा बेटा या बेटी बहुत प्रिय होती है। कहावत है कि पिता से 100 गुना प्रिय ममता अपने बालक में माता को होती है, और माता से भी 100 गुना ममता प्रिय गुरु को अपना शिष्य या शिष्या होती है। तो अंदाजा लगा लेना कि गुरु जी आपके कितने हितैषी होते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। पहली भक्ति मार्ग का प्रथम एक ये मंत्र नोट कर ले, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे, वस्तु मिली ठोर की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। ये एक कवि का बनाया हुआ गान है। इसमें भी बहुत प्रेरणा है कि जो गुरु जी के वचन पर स्थिर हो जाते हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ये 84 लाख योनियों में दुख पाने के ये संकट समाप्त हो जाते हैं।